अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब फारिग होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.4 तक हम पहुंच गए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे होते हैं कि जो फैक्टराइज होते हैं हम उनको सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब इसको देखें, हमने 216 को फैक्टराइज 2 पे करते हैं ना। मैंने बताया हुआ है कि 2 को हम कब यूज़ करते हैं, जब लास्ट में इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो 2 पे डिविजिबल होगा। तो हमने 2 कम 2 ये बन जाता है। बाकी आप लोगों के पास क्या बन जाता है, 1 है, 1 छोटा होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरे नंबर को नीचे लाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 16 मैं इस तरह यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो, 2 1 6 है ना, तो 2 के पहले डिवाइजेबल 2 हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। अब 1 आ गया नीचे। अब जब दूसरा नंबर लाते होते हैं ना, तो ऊपर हम लोग एक 0 लगाते हैं, ये एक रूल है। तो ये इस तरह 2 6 हो जाता है, फिर 2 8 बन जाता है आप लोगों के पास 16। तो इस तरह हम लोगों के पास 108 लिखा था। ठीक है, अब फिर इवन नंबर है लास्ट में, तो हम 2 को यूज़ कर सकते हैं। 2 5 10, 2 4 8। फिर लास्ट में इवन नंबर है तो हम यूज़ कर सकते हैं 2 2 4। बाकी बचा 1, वो इधर आ जाता है 14। 2 7 द 14। फिर हमारे पास ये आप लोगों के पास मैंने बताया हुआ है 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो 3 9 द ये बन जाता है। फिर 3 9 द 3 3 द 9 बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। यानी मीन्स आप लोगों के पास 2 2 2 और 3 3 3 1 2 3 बार है, 2 2 भी 3 बार है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमारे पास 216 के इक्वल है। इसी तरह अगर मैं 25 लिखना चाहूँ, ठीक है, तो 25 को किस पे डिविजिबल होता है, 5 पे ना। तो 5 5 25, यानी 5 मल्टीपल 5 ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अब ये इसकी जगह पे क्या आ सकता है, 216 की। मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ। 2 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है ना, 1 2 3। तो मैं पावर ऐड कर लेता हूँ। 3 कितनी बार है, वो हमारे पास 3 बार है, तो मैंने वही लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वापस तो 216 की जगह पे 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर भी 3 होल पावर हमारे पास 2/3 है। मैंने वही चीज़ लिख ली है। और 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 5 की पावर 2 होल पावर आप लोगों के पास क्या है, 1/2 है। अब मैं ये स्क्वायर रूट का साइन लिख दिया। अब देखें, ये है 0.04। जब भी हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते होते हैं ना, तो उसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं। अब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 0 और ये 0, क्योंकि 2 नंबर हैं तो 2 0 लिख देते हैं। और डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या लिखते हैं, 1। तो होल पावर 1/2 है, मैंने वही लिख ली। अब वही प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के पास, अगर 2 और ए बी की पावर जो है ना, होल पावर n है, तो a की पावर भी n बन सकती है, b की पावर भी n होती है। तो यहाँ पे भी, और 2 और 3 की जो होल पावर है 2/3 है, तो इनके पावर में भी आ सकता है। तो मैंने वही लिखा है कि 2 की पावर 3 मल्टीपल 2/3। इसी तरह 3 की पावर 3 बन जाती है, और होल पावर 2/3 थी, वही लिख लिया। ठीक है, और इसी तरह 5 की पावर 2 है और होल पावर क्या है, 1/2 है, वही लिख लिया। हम नीचे चलते हैं नीचे हमारे पास बच जाता है का 4/100, और होल पावर आप लोगों के पास नेगेटिव में 1/2 है, वही कुछ लिख लिया, कोई चेंजिंग नहीं लाई। अब देखें आगे, अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करता हूँ। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाती है ना, ये 3 इसके 3 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और साथ में 5 बच जाता है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास जब होल पावर होती थी ना, हमारे पास कोई होता था कि a और b की पावर अगर -n है, तो जब हम लोग b ओवर a कर लेते थे तो पावर क्या बन जाती थी, n बन जाता था। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इस नंबर को उल्टा दूँ, 100/4 लिख सकता हूँ ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1/2 पॉजिटिव का बन जाएगा, बाकी वैसे का वैसे। अब देखिएगा आगे, अब देखिए ये हमारे पास 4 है,
अगर मैं 100 को अंदर लिख लूँ, ठीक है, डिविजिबल साइंस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 4 to the 8, ठीक है, बाकी बचा 2, 0 नीचे आ जाता है तो 25, यानी 4 को 25 टाइम करें तो आप लोगों के पास क्या बन जाता है 100। तो वही मैं कुछ कर रहा हूँ, देखिए 4 कम 4 और ये 25 आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 है, ठीक है। नीचे हमारे पास इसका नंबर क्या है 25 है, होल पावर क्या बन जाती है 1/2। अब 25 को भी मैं लिख सकता हूँ ना दूसरी फॉर्म में, जैसे कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, वो वैसे का वैसे। अब ये 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, मैंने ये लिखा हुआ है ना, 25 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 5/5, ठीक है। होल पावर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है, तो ये 5 से फिर 5 कैंसिल हो गया। अब आप लोगों के पास एक और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ए बी का स्क्वायर रूट है, तो ए के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ सकता है, बी के ऊपर अलग स्क्वायर रूट हो सकता है। और एक और बात कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के साइन में इधर इंडेक्स में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं ए की पावर 1/2, बी की पावर भी 1/2। अब बिल्कुल वही केस है कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट अलग, 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट अलग। अब फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती थी जब कुछ इंडेक्स में ना होता था, इधर कुछ नहीं होता, तो उसकी जगह पे वैल्यू लिखते थे 2 की पावर 1/2 हो जाएगी स्क्वायर रूट वाली, है ना। फिर इसी तरह 3 की पावर 2 तो वैसे खड़ी है, एक 1/2 कौन सी स्क्वायर रूट वाले आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बन जाएगा 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारा इसका आंसर था। अब हम पार्ट नंबर अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्या है कि 5 की पावर है 2 की मज़ीद पावर है 3, बीच में साइन है डिवीजन का, 5 की पावर 2 है और फिर ब्रैकेट है और 3 है। अब इसको हम पता है क्या करते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिवीजन फॉर्म में लेके आता हूँ। तो ये 2 की पावर 3, अब डिवीजन होता है तो हम उसको यूँ लिखते हैं 5 की पावर 2 होल पावर हमारे पास क्या बन जाता है 3, ठीक है। अब इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है, एक होता है 2 की पावर 3 है यानी 3 टाइम है, तो इसका मतलब 2 फिर 2 फिर 2, तो कितने होता है 8। अब ये एक चीज़ होती है कि ये दोनों ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है इन दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो, तो उसका मतलब है हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 6। एक होती है पावर 2 की पावर में हो, तो उसका मतलब होता है कि 2 को उतने टाइम्स आप लिख लो, ठीक है। और जो ब्रैकेट में बीच में आ जाती है तो उसका मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब 5 की पावर क्या लिखूँगा 2 की पावर 3 किसकी इक्वल थी 8 की, तो मैंने वही चीज़ लिखी है नीचे। अब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 6, वही लिखी। अब जब बेस सेम होता है हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना कि वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, -6 हो जाता है ना। जब आप लोगों के पास जब डिवीजन साइन से ऊपर लेके जाते हैं वैल्यूज़ को तो नेगेटिव बन जाती है, बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब पावर ऐड हो गई तो ये 8 - 6 क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये किसके बराबर है 25 के बराबर। इसी तरह ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगला जो पार्ट है बिल्कुल सिमिलर इसी के ही है, जो चौथा पार्ट है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। देखें अब ये ब्रैकेट है ना, तो जो ब्रैकेट में होती है दो चीज़ें, तो उसका मतलब होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी 6 हो जाएगा। अब ये 3 की पावर में है तो इसका मतलब है कि आप लोग 3 को कितने टाइम 2 टाइम है ना, तो 3 की पावर में है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 को आप लोगों ने इतने टाइम लिखना है, जो कि उसका कितने की इक्वल है 3 × 3 9 बन जाएगा। अब फिर वही चीज़ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं x की 3 की पावर 2, ठीक है। और इसी तरह अब ये क्या हो जाएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 था तो 9 आंसर आया था, तो वही चीज़ लिखी। अब इसका मतलब क्या होता है अगर x 6 को मैं नीचे ले आता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, x की पावर 9 ऑलरेडी खड़ा है, x की पावर 6 में नीचे लेके आया तो ये क्या हो जाएगा -6 बन जाएगा ना।
अब दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 9 - 6, ठीक है। अब जो 9 - 6 है वो क्या, 9 से अगर 6 निकालें तो कितने बन जाते हैं, 3 नहीं बन जाता, तो ये x की पावर 3। तो इस तरह ये हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में से। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।